दोस्तों हम अपने घर के पूजा घर में पूजा पाठ करते हैं और मूर्ति आदि रखते हैं। दोस्तों मूर्ति का क्या महत्व होता है, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। जिस घर के पूजा घर में एक साथ ये दो मूर्तियां होती हैं वहां पर बनता है राजयोग और दुनिया आपके कदमों में आ जाती है। कहने का तात्पर्य है कि आपको सर्व सुख प्राप्त होता है, जिसकी आपने कल्पना की होती है, जिसकी आपने मनोकामना मांगी होती है। घर के पूजा घर में हम पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और पूजा पाठ के माध्यम से ही चीज़ें देखने और मानने आदि का प्रयत्न भी करते हैं, ताकि हमें उस पूजा का फल प्राप्त हो जाए और हम उसी अनुरूप घर के अंदर मूर्ति लगाते हैं, ताकि हम उन देवी देवताओं का सुंदर मुख देख सकें और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। लेकिन दोस्तों अगर हम अपने घर के पूजा घर में इन मूर्तियों के साथ में अन्य मूर्तियां भी रख देते हैं तो निश्चित तौर पर हमारी किस्मत बदल जाती है और देखते ही देखते हमारे जीवन के अंदर की सारी कंगाली समाप्त होने लगती है। और दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिख दें और उनके आशीर्वाद के लिए वीडियो को एक लाइक भी कर दें। दोस्तों अब बात करते हैं उन मूर्तियों के बारे में, किन मूर्तियों को एक साथ में आपको रखना चाहिए जिससे कि आपको उनका सच्चा सर्व सुख आपको प्राप्त हो सके। सबसे पहले अगर हम किसी मूर्ति की बात करें तो दोस्तों अगर आप श्री कृष्ण के भक्त हों और बाल गोपाल की मूर्ति रखते हैं तब आपको भगवान श्री कृष्ण के साथ माता रानी राधा जी की मूर्ति भी ज़रूर रखनी चाहिए। या फिर श्री कृष्ण की अगर आपके घर में तस्वीर है तो उसके साथ राधा जी की भी तस्वीर संयुक्त जोड़े के रूप में आपको लेकर आनी चाहिए। दोस्तों यह प्रेम और एकता की एक ऐसी अनूठी मिसाल है कि जिस भी घर में इन दोनों की तस्वीरें होती हैं समझ लीजिए उस घर के अंदर किसी भी प्रकार का गृह कलेश नहीं होता। पति पत्नी और परिवारजनों के बीच परस्पर प्रेम बना रहता है और घर में धन धान्य में अपने आप वृद्धि होती रहती है। इसीलिए यह ज़रूरी माना जाता है। दोस्तों अगर आप भी इन मूर्तियों को रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में अपने आप ही फायदा प्राप्त होने लगता है। और दोस्तों कई लोग अपने घर में माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, सोचते हैं भगवान विष्णु जी की भी पूजा करें या फिर ना करें, या फिर उनकी मूर्ति साथ रखें या फिर ना रखें। तो दोस्तों हमेशा भगवान श्री विष्णु जी की और माता लक्ष्मी की पूजा आपको एक साथ करनी चाहिए। महादेव, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी तीनों ही देवताओं को सर्व देवता माना गया है और त्रिदेव में भगवान विष्णु जी को भी पूजा जाता है। तो दोस्तों अगर आप अपने घर के पूजा घर में लक्ष्मी नारायण की संयुक्त रूप से पूजा करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके घर में दिन दुगनी रात चौगनी वृद्धि देखने को मिलती है। इसीलिए आप भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा ज़रूर करें। अगर आप माता लक्ष्मी की अकेले तस्वीर लगाते हैं तो आपको उनकी बाईं तरफ भगवान श्री गणेश और भगवान श्री कुबेर जी की मूर्ति या तस्वीर अपने घर के मंदिर में ज़रूर लगानी चाहिए। अगर आप माता लक्ष्मी जी के बाईं तरफ भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति लगाते हैं या फिर तस्वीर लगाते हैं तो आपको निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा और देखते ही देखते आपके जीवन के अंदर की कंगाली समाप्त होने लगेगी। धन प्राप्ति के लिए आपको लक्ष्मी गणेश जी की संयुक्त रूप से पूजा करनी चाहिए। माना जाता है माता लक्ष्मी धन की देवी हैं तो भगवान श्री गणेश रिद्धि सिद्धि का भंडार और बुद्धि का विकास करने वाले हैं। इसी वजह से इनकी पूजा बहुत ज़रूरी मानी जाती है। दोस्तों कई लोग पूछते हैं कि अपने घर में हनुमान जी की तस्वीर मूर्ति रखें या फिर ना रखें, या उनकी पूजा करें या फिर ना करें। दोस्तों आपको निश्चित तौर पर हनुमान जी की अन्य देवी देवताओं के साथ में भी आप मूर्ति या तस्वीर रख सकते हैं। इसके अलावा आप प्रभु श्री राम की तस्वीर भी अपने पूजा घर में रख सकते हैं। और दोस्तों भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी हैं और निश्चित तौर पर आपको उनका उतना ही आशीर्वाद प्राप्त होगा जितना कि आपको हनुमान जी की मूर्ति या फिर तस्वीर का पूजन करने से होता है। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, श्री राम दरबार की तस्वीर अपने घर लेकर आएँ और श्री राम दरबार की तस्वीर का पूजन करें। उनकी मूर्ति या फिर उनकी किसी प्रकार की कोई चीज़ आपके पास है तो आप उनका पूजन कर सकते हैं। इससे सारे देवी देवता आपको आशीर्वाद देते हैं। हनुमान जी से लेकर के माता सीता, भगवान श्री राम और अन्य देवी देवताओं का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। तो निश्चित तौर पर अपने घर के पूजा घर में एक साथ आप यह तस्वीर रख सकते हैं, आपको जीवन में राजयोग की प्राप्ति होती है। इसी तरह दोस्तों अगर आप अपने घर के पूजा घर में या किसी अन्य स्थान पर अगर कोई तस्वीर रखना चाहते हैं और उसे लगाकर अपने घर में लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों अपने घर में या पूजा घर में आपको निश्चित तौर पर तीनों देवों यानी कि त्रिदेव की तस्वीर या मूर्ति एक ही स्थान पर
लाकर जरूर रखनी चाहिए या फिर लगानी चाहिए। दोस्तों, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों की संयुक्त रूप से इनकी एक साथ तस्वीर अपने घर में, मंदिर में या अपने घर में कहीं पर भी लाकर लगानी चाहिए। माना जाता है कि इन तीनों देवी देवताओं के एक साथ दर्शन करने मात्र से हमारे बड़े से बड़े विघ्न और बड़े से बड़े कष्ट ऐसे ही समाप्त हो जाते हैं। इसी वजह से इन तीनों की एक साथ में तस्वीर या फिर मूर्ति लाकर आपको पूजा ज़रूर करनी चाहिए। अब बात करते हैं कुछ ऐसी तस्वीरों के बारे में या ऐसी मूर्तियों के बारे में जिनको आपको अपने घर के पूजा घर में स्थान ही नहीं देना चाहिए। अगर आपने इन तस्वीरों या मूर्तियों को अपने घर के पूजा घर में स्थान दे दिया तो समझ लीजिए कि आपको कंगाली का सामना करना पड़ सकता है या फिर देवी देवताओं के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। एक बात बता दें कि मंदिर में कभी भी विषम संख्या में गणेश जी की मूर्तियां ना रखें, जैसे कि 1, 3 या 5। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। एक साथ में 2 मूर्तियों को रखना अशुभ माना गया है। अगर आप सिर्फ गणेश जी की मूर्ति रखते हैं तो इसके अलावा किसी भी प्रकार की मूर्ति आपको नहीं रखनी चाहिए। इन्हें स्थापित करते वक्त ध्यान दें कि गणेश जी का जो चेहरा होता है वह हमेशा घर के मुख्य दरवाजे की तरफ ही होना चाहिए, ताकि आपको अच्छे और सच्चे धन लाभ की प्राप्ति हो। और दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि घर में अंगूठे से बड़े आकार का शिवलिंग आपको भूल कर भी नहीं रखना है। हमेशा एक छोटा सा शिवलिंग रखें और एक से ज़्यादा शिवलिंग आपको बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। वैसे तो दोस्तों, आपको अपने घर में शिवलिंग रखना ही नहीं चाहिए। इसके बाद भी आप रखते हैं तो अंगूठे के आकार से बड़ा शिवलिंग बिल्कुल ना रखें। इसके लिए आप एक ही शिवलिंग रखें। आप छोटा सा शिवलिंग रख सकते हैं और एक से ज़्यादा ना रखें। घर में अगर आप शिवलिंग रखते हैं तो शिवलिंग के ऊपर आपको तुलसी भूल कर भी अर्पित नहीं करनी है। अगर आपने शिवलिंग रख भी लिया है और उसके ऊपर तुलसी अर्पण कर दी है तो आपको देवी देवताओं का क्रोध का सामना करना पड़ेगा। और साथ ही दोस्तों, मंदिर में हमेशा अगर आप हनुमान जी की तस्वीर रखना चाहते हैं, आप हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं, तो बैठे हुए हनुमान जी की मूर्ति रखें। बजरंगबली रुद्र भगवान शिव के अवतार हैं, इसीलिए उनकी भी शिवलिंग की तरह ही मूर्ति रखें। साथ ही जो पति पत्नी होते हैं, यदि वैवाहिक जीवन आपने नया नया स्टार्ट किया है तो हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर अपने कमरे में, अपने बेडरूम में आपको भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए, अन्यथा आपको आपके जीवन में कई प्रकार के दोषों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। उनकी खड़ी हुई मूर्ति कभी ना रखें अपने घर में। और दोस्तों, जैसे ही आप सुबह उठें और आपको उठते ही राधा कृष्ण की मूर्ति के दर्शन हो जाते हैं तो समझ लीजिए कि आपका जीवन माला माल होने वाला है। किसी भी प्रकार का कोई दुख आपके जीवन में नहीं रहेगा। इसी तरह अगर आप माता दुर्गा की तस्वीर आप अपने घर पर लेकर आना चाहते हैं और चाहते हैं कि माता दुर्गा की तस्वीर आपके घर में आए और उनके माध्यम से आप अपने जीवन में समृद्धि देखें, तो दोस्तों भूल कर भी आपको माता दुर्गा की क्रोधित अवस्था की तस्वीर, जैसे कि महाकाली की तस्वीर हो या फिर महिषासुर का वध करते हुए या फिर क्रोधित अवस्था में माता लक्ष्मी की, माता दुर्गा की तस्वीर लाकर आपको उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। हमेशा शांत और सुंदर मुख वाली तस्वीर ही अपने घर के अंदर लाकर पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप अपने घर में मूर्तियां रखते हैं तो आपको इनको भूल कर भी टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाने चाहिए। बेहतर होगा कि आप हल्दी में चावल को पीला करके वह चावल चढ़ाएं, लेकिन टूटे हुए चावल आपको भूल कर भी माता लक्ष्मी को या फिर किसी भी भगवान को नहीं चढ़ाने चाहिए, यह अशुभ माना जाता है। और दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखें कि अपने घर के मृत परिजनों या फिर पूर्वजों को मंदिर में स्थापित ना करें। ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है और अगर आप ऐसा लगातार कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको आपके परिवार के ऊपर दोष लग सकता है और पितरों का भी दोष लग सकता है। आपको पितरों की पूजा अलग ही स्थान पर की जाती है, घर के मंदिर में उनको स्थान नहीं दिया जाता। इसी तरह आपको भैरव भगवान की तस्वीर या भगवान शनिदेव की, राहु केतु की, इस प्रकार की तस्वीरें अपने घर में नहीं लगानी चाहिए। प्रतीकात्मक रूप से आप घर के पानी रखने के स्थान पर उनकी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि इनकी साधना तंत्र मंत्र और विशेष महत्व द्वारा की जाती है। घर के अंदर ऐसे ही आप उनका पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं। उनके पूजा पाठ में अगर किसी भी प्रकार की कमी रह जाती है तो उनको बहुत ज़्यादा क्रोध आता है। उनको क्रोध आता है तो आप उसे सह नहीं पाते हैं। इसी वजह से आपको इस प्रकार की तस्वीरें या मूर्तियां अपने घर के अंदर बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। और जो पहले हमने आपको बताया उस प्रकार की तस्वीरें तो निश्चित तौर पर आपको रख लेनी चाहिए। जीवन में उससे फ़ायदा प्राप्त होगा आपको। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। धन्यवाद।